बैठिए। मैं नवजिम, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ अपने काम धाम जो भी, इससे आगे निकलना है। ये स्वतः चीज़ें हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप मुझे पूछिए। वो मेरा कुंडली जागृत होने का वजह सब आँख बंद करने से, हमको सब ध्यान करने से आजकल भी ये आँख जो हिलता है बंद करने से आँख हिलता है। हाँ। अच्छा, आप जब ध्यान करते हैं ध्यान करने तो कभी कभी आपका ये शरीर अंदर अंदर थोड़ा हिलता है या नहीं हिलता है? आप बिस्तर में लेटने से भी, जब बिस्तर में कभी लेटते हैं तभी भी अंदर से ऐसे ऐसे अंदर अंदर एक हिलने का जैसा महसूस होता है? होता है। अच्छा, और कभी कभी ध्यान करने से शरीर में ऊर्जाओं का, जैसे एनर्जी का फ्लो होना, थोड़ा झटका मारना, ऐसे भी होता है? हाँ, ऐसे होता है। और कभी कभी पूरी एनर्जी प्रवाहित होती है, फ्लो होती है बॉडी में, कभी क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, कभी ऐसे ऐसे अचानक से, मतलब एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे फ्लो हो रही है। कभी कभी होता होगा ध्यान में। अच्छा, कभी कभी होता है। और आपका इस जगह में, यहाँ पे सहस्रार चक्र हम जो बोलते हैं, क्राउन चक्र, यहाँ पे सेंसेशन होता है? यहाँ पे कुछ ठंडा गर्म केंद्र? हाँ, यहाँ पे आपने ध्यान किया है? आपने यहाँ पे ध्यान शुरू कीजिए। आज के बाद से आप जितना ध्यान करेंगे तो यहाँ पे ध्यान कीजिए, ठीक है? अपने थर्ड आई पे ध्यान करते हैं? हाँ, अभी थोड़ा ऊपर कीजिए, क्योंकि आपका जो है पूर्ण रूप से सहस्रार चक्र तो खुला नहीं है, और जब तक सहस्रार खुलेगा नहीं, क्राउन चक्र, ब्रह्मरंध्र खुलेगा नहीं, तब तक आप उस पूर्ण रूप से उस एम्प्टीनेस में आप नहीं समाएंगे, और आपके अंदर के कर्तापन का भाव खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आपको सहस्रार पे ध्यान करना है। तो यहाँ पे आप जब ध्यान अभी कीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ठंडा गरम, ठंडा ठंडा कुछ एनर्जी फ्लो होके निकल जा रही है, बस यहाँ पे क्राउन चक्र पे अभी ध्यान दीजिए। तो कुछ महसूस, एक केंद्र महसूस हो रहा है, एक सेंटर, कुछ यहाँ पे ध्यान करना है। और जब कुंडलिनी जागृत हुई थी तब आपका जो सिर है, आपका जो हेड है, उसमें शुरुआत में कुछ दिन बस कुछ एनर्जी ऐसे घूम रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था क्या आपको? सर भारी भारी? हाँ, याद नहीं है। अच्छा, जागृत होने के बाद 2-3-4 दिन तक अंदर ही अंदर आपको पूरा भारीपन लग रहा था, हैवी हैवी वो लग रहा था, ठीक है। अब आप जब ध्यान करेंगे तो आपको सहस्रार पे भी ध्यान करना है। फिर जैसे आप श्वास लेंगे तो श्वास लेते वक्त ध्यान को लेके जाना है अपने मूलधार चक्र तक, और मूलधार चक्र से वापस पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, सुषुम्ना नाड़ी जो है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो मध्य नाड़ी है, तो सुषुम्ना नाड़ी, उसमें से पतला सा आप जब ध्यान लेके जाएंगे, और जैसे आप ध्यान मूलधार चक्र तक लेके जाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी एक फ्लो होकर यहाँ पे आ रही है। उसको अनुभव किया है आपने? नहीं किया अभी तक। आपको वहाँ पे ध्यान करना है, आपकी ध्यान का कंटिन्यू करना है, और ज्ञान को भी निरंतर सेवन करते रहना है जब तक आप पूर्णतया को प्राप्त ना करें, यानी कि जब तक पूर्ण रूप से आप ना मिट जाए, जब तक पूर्ण रूप से ईश्वर प्रकट ना हो जाए आपके अंदर में। समझ रहे हैं ना? आप जब तक आप रहेंगे तब तक ईश्वर नहीं रहेगा। एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड, गॉड इज़ नॉट विद इन यू। व्हेन यू आर नॉट देयर, गॉड इज़ देयर। ओके, तो अपने आप को मिटाने के मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे मिटा सकते हो, इस पर थोड़ा ध्यान करना है। 2 चीज़ें आज आपको मैंने सिखाया, एक तो सहस्रार चक्र पे, बाद में सहस्रार के ऊपर भी आपका ध्यान लग जाएगा, फिर अनंत में प्रवेश कर जाओगे जहाँ मिट ही जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान आज के बाद हमेशा 2 टाइम्स ध्यान करना है, सुबह और शाम को। उसके बाद जैसे श्वास लिया
तो सांस लेते हुए ध्यान में मूलधार चक्र तक गए और मूलधार चक्र से फिर पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है उसमें 3 नाड़ी है, मुख्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हम कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के बीच से एक एनर्जी फॉलो हो रही है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो फॉलो होती ही है, कोई ध्यान से पकड़े या ना पकड़े। सुषुम्ना नाड़ी से वो फॉलो होते हुए पूरा आकर यहाँ आ जाती है, यहाँ से वो एनर्जी निकल जाता है, ऐसा महसूस होगा, आपको अनुभव होगा। उसके बाद आपको अनहद नाद सुनाई देने लग जाएगा। अनहद नाद मतलब हम जब कान बंद करके ऐसे कान बंद कर लेते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है। कुछ लोग ओंकार की ध्वनि कहते हैं, कुछ लोग अनहद नाद कहते हैं, कुछ नाद कहते हैं, जो कि अनक्रिएटेड साउंड है। इस साउंड का कोई जन्म नहीं है, पहले से है, ठीक है। तो ये अनहद नाद सुनाई देने लग जाता है। जब शांत आप रहेंगे, ज़्यादा शोरगुल नहीं रहेगा, तो बहुत तेज सुनाई देता है अनहद नाद। जैसे आपने नहा लिया, नहा धोआ कर फ्रेश होकर रूम में अकेले बैठे हैं तो अनहद नाद सुनाई देगा। तो आपको वो सुनाई देता है? अभी तक नहीं, अभी आपको थोड़ा जारी रखना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ही आपने एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों के बीच में जब शक्ति जागृत हुई तो आप ऐसे बैठे बैठे आप नीचे ज़मीन पे लेट गया और बहुत सारी मुद्राएं अपने आप बन रही थी, क्रियाएं हो रही थी। तो आपको शक्तिपात भी की गए, मैंने किया था दृष्टि से, बहुत बार किया था और उस दिन बहुत कुछ चीज़ें हुई। तो यहाँ पे जितने सारे लोग आते हैं उनको लगभग सबको शक्तिपात कर दी जाती है। शक्तिपात यानी कि इनिशिएशन, या तो दृष्टि से या तो टच कर देते हैं। तो लगभग जो आते हैं वो रियलाइज़ कर ही लेते हैं कुंडलिनी जागरण का। लेकिन उसके आगे भी पूर्ण रूप से जो भी आसक्ति है, अटैचमेंट है अंदर में, अज्ञानता है, उसको नाश करना है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर अज्ञानता अंदर में बना रहेगा तो आप आत्मा को अनुभव पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। इस कुंडलिनी जागरण यहाँ तक जागृत होती है, एक साक्षात्कार है। किसी किसी का सहस्रार तक आ जाती है, जो व्यक्ति के अंदर में पहले से इस आध्यात्मिक ज्ञान का उसके अंदर विराजमान है। जिस व्यक्ति के अंदर पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मज्ञान की जानकारी हासिल कर लिया है, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, ध्यान का, प्राणायाम का, योगा कर रहा है या ज्ञान मार्ग में खोज कर रहा है, उसका जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कभी कभी वो सहस्रार तक उसी क्षण आ जाती है। उसी क्षण वो समाधि में प्रवेश करके पूरे आत्मा का अनुभव करके वो बिल्कुल मिट ही जाता है। कुछ लोगों का कुंडलिनी जागृत जब होती है तो थर्ड आई तक आके रुक जाती है, उसका आगे फिर सिलसिला जारी रहती है, खोज करना। क्योंकि यहाँ तक रहने से अहम भाव रहता है, कर्तापन रहता है। तो ये चीज़ें अभी आपके अंदर है ना, इसको मिटा देना है। तब वो जीसस कहते हैं ना, दैट यू आर दैट। आप तो क्रिश्चियन रिलीजन से हैं, तो क्रिश्चियनिटी आपके अंदर में बनी हुई है। मतलब जो भी नीति नियम है क्रिश्चियन लोगों का, वो नीति नियम को भी छोड़ देना है अंदर से। बाहर में जो है वो बाहर में कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर चला जाना पड़ेगा आपको। तब जीसस जो कह रहे हैं कि दैट यू आर दैट, तब आप समझ पाएंगे कि तुम ही हो, वह तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम ही हो, वो ईश्वर तुम ही हो। जीसस ने खुद बोला है बाइबल में। तब उस चीज़ को आप अनुभव कर पाएंगे। तो आगे थोड़ा सा जाने रखना है, समझ गए। और स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया होगा, नहीं है। एनर्जी शरीर के अंदर हमेशा रहता है। शरीर, बॉडी थक जाता होगा, बॉडी बिकम्स टायर्ड, बट फ्रॉम इनसाइड यू आर ऑलवेज इन्फिनिट, एक एनर्जी का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो चित्त में थोड़ी पूर्व संस्कार है, थोड़े से अहंकार आपका और आसक्ति बनी हुई है, वो भी कुछ महीनों में या साल भी लग सकते हैं। आप कितने अंदर से उसकी खोज कर रहे हैं, वो खोज चिंतन मनन करते करते जाकर हमारे हर सेशन को अटेंड कीजिए। आइए, सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। आज का सेशन में तो आपको बहुत कुछ मिला है, कर्तापन का भाव, उनको भी समझ जाएंगे तो आप पूर्ण रूप से मिट जाएंगे।
और जो सब कुछ हो रहा है होने में हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई पूछेगा कि आपका स्वरूप क्या है, तो आप कहेंगे कि मेरा स्वरूप क्या नहीं है। कोई पूछेगा कि आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे कि आत्मा क्या नहीं है। कोई पूछेगा कि ब्रह्म क्या है, तो आप कहेंगे कि ब्रह्म क्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ है जो कि ब्रह्म नहीं है, तब तक वो अभी भी भ्रम में है, अभी उसके अंदर में इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। ब्रह्म क्या नहीं है, आत्मा क्या नहीं है, आपका स्वरूप क्या नहीं है। आपका स्वरूप को छोड़कर कोई भी एक चीज़ है, एक छोटी से छोटी पार्टिकल भी है आपको स्वरूप को छोड़कर, तो वो द्वैत का मार हो गया। अभी द्वंद्व खड़ा हो जाएगा, द्वंद्व का सागर खड़ा है। उस स्थिति में पहुंचना है जहां कोई स्थिति होता ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं दिया जा सकता है। सब कुछ आपका ही स्वरूप। समझ रहे हैं आप? ठीक है, नमस्कार।